हम लोग तकरीर सुनते हैं कि आका ऐसे चलते थे, आका ऐसे बोलते थे, आका ऐसे देखते थे, आका की जुल्फें ऐसे लहराती थी। तसव्वुर में कभी ख्याल आता होगा ना ऐसे लहराता होगा, आका ऐसे मुस्कुराते होंगे, आता तो होगा भाई, इंसान है, इमेजिनेशन पावर है, अल्लाह ने हमको दिया है सोचने समझने की ताकत, तो होता होगा ना कि आका ऐसे। तो उस नाज़नी पैकर को हमने हमेशा सोचा है, कहीं ऐसा हुआ एक दिन हम सोए, आंख लगी और जैसे ही आंख लगी वो मदीने का वाली हमारे निगाहों के सामने आ जाए तो क्या हो। क्या बात, वाह, क्या होगा, शेर पढ़ूं? हाँ, जो इस जुल्मान से मिलने आफताब आया तो क्या क्या होगा, सदा जिस नाज़नी पे के, सदा जिस नाज़नी पे के को सोचा ही किया मैंने, सदा जिस नाज़नी पे के को सोचा ही किया मैंने, कभी जो हाँ कभी जो ख्वाब में वो बेहिजाब आया तो क्या होगा, कभी जो ख्वाब में वो बेहिजाब आया तो क्या होगा, जो इस जुल्मान से मिलने आफताब आया तो क्या होगा। बात है। दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहमदी मुहम्मद सैयदना मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम सलातो व सलामन अलैका या सय्यदी या सनदी या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैका व आलिका वसल्लम। हज़रात मोहतरम, मैंने कलाम मजीद की एक आयत पढ़ी। अल्लाह फरमाता है वक़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याह, और तुम्हारे रब ने हुक्म दिया अल्लाह ताबुदू कि मत इबादत करना, इल्ला इय्याह, उसके अलावा किसी और की। बड़ा प्यारा जुमला है कुरान मजीद का, जरा तवज्जो से सुनिएगा, बड़ा अच्छा जुमला, दिल खुश हो जाता है सुन करके। यहाँ मौलाना साहब की दस्तबोसी के लिए कतारों पे कतारें लग जाती हैं, पीर साहब के पास बैठने के लिए महीनों के महीने हमारे पास होते हैं, लेकिन कुरान क्या कह रहा है? अल्लाह फरमाता है वक़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याह। पहला जुमला ये है कि अल्लाह ने हुक्म दिया उसके अलावा किसी और की इबादत मत करना। आगे जानते हैं किसका तज़किरा कर रहा है? हमारे पीर साहब का नहीं, उनका मकाम अलग है, उनके कदमों पे सौ जान से हम कुर्बान हो जाएं। हमारी कौम के जो बेहतरीन पीर हैं उनके कदमों की धूल पे मिट जाएं तो भी ये दिल कहेगा हक तो ये है कि हक अदा ना हुआ। लेकिन जरा देखिए अजीजान मिल्लत इस्लामिया, मैंने ये बातें इसलिए कही हैं कि आज जो मैंने उन्वान बनाया है अपने खिताब का, अपनी तकरीर का जो टॉपिक मैंने चुना है, अल्लाहू अकबर, बड़ा अहम टॉपिक है इस जमाने में, बड़ा अहम उन्वान है। मैं तो कहता हूँ हर गली से, हर मोहल्ले से, हर एक जलसे से, हर एक महफिल से ये पैगाम आम किया जाना चाहिए कि ऐ लोगों, कैंसर की बीमारी जितनी घातक हमारे लिए नहीं है, टीबी की बीमारी जितनी डेंजरस हमारे लिए नहीं है, उससे कहीं ज्यादा ये बीमारी हमारे लिए खतरनाक है जिस बीमारी को वालिदैन की नाफरमानी कहा है। क्या बात है, हक हज़रत, हक। ये बीमारी ऐसी बीमारी है जो हर एक के अंदर पाई जा रही है, मगर फिक्र किसी को नहीं। अल्लाह कहता है मेरी इबादत करना, उसके बाद वबिल वालिदैनि इहसाना, कह देना सुभान अल्लाह। समझ में आ गया होगा, बड़ी मशहूर आयत, बड़ी तकरीरें होती है, लेकिन समझने की बड़ी कम कोशिश की जाती है। जी जी जी। और अपने माँ बाप के साथ, वालिदैन के साथ, वालिद और वालिदा के साथ हुस्ने सुलूक किया करो। आगे जानते हैं कुरान का कितना प्यारा जुमला है,
लाजवाब। क्या कुरान का कोई जवाब कहाँ से लाएगा? कुरान की मिसाल कोई कहाँ से लाए? हाँ, जुमला ही अलग। इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन वला तनहरहुमा। अल्लाहु अकबर। आज 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 हम शादियों तक में या कोई और प्रोग्राम हो, दो चार लोग हमारे घर में इकट्ठा हो जाए, हम माँ बाप को भी झिड़क दिया करते हैं। न जाने कितनी शादियों में मैंने देखा है बच्चे अपने वालिदैन को झिड़क दिया करते हैं कि आप बुजुर्ग हो गए, आप किनारे बैठिए, आपको क्या लेना देना है, हम लोग करने वाले तैयार हैं। अल्लाहु अकबर। लेकिन देखने को क्या मिल रहा है? अरे तुम लाख काम करके दिखा दो, तुम लाख इंतजाम करके दिखा दो, लेकिन एक बात याद रखना, अगर अपने वालिदैन को झिड़का है, अल्लाहु अकबर, ये सारे इंतजाम तुम्हारे किसी काम के नहीं है। अल्लाहु अकबर। कोई भी महफिल हो, कोई भी जगह हो, हमें ये ख्याल नहीं रहता कि हम अपने माँ बाप के साथ किस तरह से सुलूक कर रहे हैं। यहाँ पे कुरान कह रहा है फला तकुल लहुमा उफ़। ऐ लोगों, अपने माँ बाप से चाहे जितना ज्यादा गुस्सा हो जाओ, लेकिन याद रखना ये उफ़ का जो मामूली कलमा है, ये भी उनके लिए कभी निकालने की कोशिश मत। वाह, क्या बात है, लाजवाब लाजवाब। कलमा बोलने से मना किया गया है। शादी में गया, कहते हैं वो मौलाना साहब लोग थे, तकरीर, बुजुर्ग लोग अक्सर परेशान हो जाते हैं। बुजुर्ग लोग वहाँ सब आओ बैठा, मौलाना साहब खाना खा लो, मौलाना साहब भाई, मौलाना साहब बेचारे थोड़े से परेशान थे ज्यादा। बेटा है झिड़क के बोला, भाई मर्द तुझा किनारे बैठा, मन को पानी के ना देख लो। हाँ, अल्लाह बताए किस काम का इंतजाम, सारे इंतजाम किस काम के? ये चार मौलाना साहब नहीं, सारी कायनात को खाना खिला डालो। हाँ, ये चार लोगों को नहीं, पूरी दुनिया को खाना खिला डालो, पूरी दुनिया में खैरात और सदकात कर डालो, पूरी दुनिया में लुटाते रहो, रुपया पैसा खर्च करते रहो, मालो जर लुटाते रहो, लेकिन याद रखना, अगर अपने माँ बाप को नाराज करके तुम सोचते हो लोगों को खिला करके और पिला करके रब को राजी कर लोगे, तो फजले हक तनवीरी तुम्हें बता करके जा रहा है, अगर तुम्हारे माँ बाप नाराज होंगे, तुम सजदे करते करते मर जाओगे, सारी दुनिया को खिलाते खिलाते मर जाओगे। न खुदा राजी होने वाला है, न मदीने वाला मुस्तफा राजी। वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत। वाह, लाजवाब, क्या पैगाम है। हाँ, लेकिन लोग कुरान कह रहा है इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबर अहदुहुमा। सीधा सादा तर्जुमा सुने, इन दोनों में से, माँ और बाप में से कोई एक बुढ़ापे को पहुंच जाए, इंदकल किबर अहदुहुमा, दोनों में से कोई एक बुढ़ापे तक पहुंचे, औ किलाहुमा ज़ईफ हो जाए, बीमार हो जाए, फला तकुल लहुमा उफ़, उन्हें उफ़ तक ना कहा करो, उफ़ तक ना कहा करो। हाँ, वला तनहरुमा, और झिड़को मत, वकुल लहुमा कौलन करीमा, और इनसे मोहब्बत से बात किया करो, नर्म लहजे में गुफ्तगू किया करो, करीमाना अंदाज में बात किया करो। हमारा हाल क्या है, जब तक शादी ना हुई कोई बुरा ना माने खुदा, क्योंकि ये शादी की महफिल है। जब तक शादी ना हुई अम्मा 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 अम्मा, अब्बा अब्बा अब्बा, तस्बीह कम पड़ जाए, है ना, तस्बीह कम पड़ जाए। लेकिन शादी हुई, एक आध दो चार महीना गुजरा, एक आध साल मान लीजिए, चलिए 5-6 साल गुजर गया, उसके बाद कहाँ के अम्मा कहाँ के अब्बा रह जाता है। अब जो है बीवी 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 बीवी। अल्लाहू अकबर। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, जिन लोगों की शादियां हो गई हैं या होने वाली हैं, यहाँ पर मैं उनको एक पैगाम देना चाहता हूँ। मेरे भाइयों, याद रखना, लाख बीवियां दोबारा आ सकती हैं, न जाने कितनी बीवियों को ला सकते हो, लेकिन कायनात में माँ का कोई दूसरा नहीं आने वाला है, न बाप जैसा कोई और मिलने वाला है। इसलिए मेरे भाइयों, बीवियों का ख्याल बहुत जरूरी है। वो इसलिए जरूरी है कि वो एक माँ को छोड़ करके आती है, एक बाप को छोड़ करके आती है, अपने भाइयों को छोड़ करके आती है, अपने पूरे खानदान को छोड़ करके तुम्हारे घर को आबाद करने के लिए आती है। इसलिए जरूरी है कि उनका ख्याल रखा जाए, हर मकाम पे उनका ख्याल किया जाए। जो अपने वतन को छोड़ करके तुम्हारे घर आ रही है, अपने पूरे खानदान को छोड़ करके तुम्हारे घर आ रही है, अपने घर की तमाम तर रौनकों को लेकर के तुम्हारे घर में रंगो रोगन भरने आ रही है, उसका ख्याल रखना बेहद जरूरी है। लेकिन एक बात याद रखना, अल्लाह के नबी ने फरमाया, मर्द पर सबसे पहला हक अगर किसी का है तो उसके माँ बाप का हक है। तो याद रखना,
बीवी के सामने बीवी से चाहे जितनी मोहब्बत कर लो, लेकिन कभी भी बीवी की मोहब्बत में इस कदर चूर ना होना कि अपने माँ बाप की मोहब्बत को अपने दिल से निकाल दो और तुम्हारे दिल से माँ बाप की मोहब्बत जाती रहे। अल्लाहू अकबर, अगर ऐसा हो गया खुदा की नाराजगी हासिल होगी और मैदान महशर में तुम्हारे मुंह पे जहन्नम का फरमान मार दिया। वाह क्या बात, अज़ीज़ान मिल्लत वाह इस्लामिया, इसलिए जरूरी हर एक चीज है, हर एक का मकाम अपनी जगह, हर एक का मकाम अपनी जगह, माँ बाप अपनी जगह। बेशक। हाँ, इस बात का ख्याल रखें। अक्सर शादियों के बाद देखने को मिलता है, बाज़ औक़ात तो लोग कहते हैं कुआर जमाना कुछ और रहा, दूसरा जमाना आ गया। जी जी जी। ए तू पुराना जमाना को नहीं, का जन्म आजकल का होता माशाअल्लाह साहब ना होता है। मैं कहता हूँ हजरत ना, आज का जमाना है रे दौरे तरक्की, ऐसी दौरे तरक्की मन करता है सर फोड़ फोड़ करके मर जाए। हाँ, मन करता है सर पीटे दीवार पे। ये दौरे तरक्की है। माओ को अपनी कह रहे हैं, अपने बूढ़े माँ बाप को कहते हैं दौरे जहालत। आज के जमाने की हालत जाकर के देख लो, आज के जमाने की हालत जाकर के देखो। नारे तकबीर, खड़े होकर के उलमाए किराम, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, वलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत मुफ्ती महमूद हसन अलीमी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आप अपनी बातों की निगाहों से देख रहे हैं खुसूसी व मेहमान खुसूसी अल्लामा मौलाना मुफ्ती महमूद हसन अलीमी नूरानी कानपुरी साहब की जलवागरी हो चुकी है। आप इनकी चेहरे की ज़ियारत करें, दारैन हासिल करें। हाँ हजरात मोहतरम, जरा तवज्जो रहे। उलमाए किराम अपनी जगह पर आ गए हैं, बैठ गए हैं, इनके चेहरों की जियारत करें और फैज हासिल करते रहें, बरकतें लूटते रहें। लेकिन साथ ही साथ इस बात पे भी तवज्जो दें कि क्या कहा जा रहा है। हाँ हजरात मोहतरम, मैं अर्ज़ ये कर रहा था कि ये दौरे तरक्की है और हम इस दौर के लिए अपने माँ बाप को कह देते हैं, क्या कहते हैं कि तुम तो पुराने जमाने के लोग हो। मैं कहता हूँ वो जमाना ही ठीक था, वरना आज के जमाने में गुनाह किए जाते हैं, क्या क्या किए जाते हैं। और उस गुनाह से कोई अगर औलाद जो है परवान चढ़ने लगती है शिकम में, तो इसी तरक्की के जरिए उसको मार दिया जाता है, खत्म कर दिया जाता है। ये दौरे तरक्की है। अल्लाहू अकबर, कुर्बान जाओ कि हमारे माँ और बाप ने हमारे साथ ऐसा नहीं किया। कुर्बान जाए अपने माँ बाप के कदमों पर। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, अगर वो जाहिल हैं तो ऐसे एक जाहिल पर हम जैसे 1000 पढ़े लिखे कुर्बान हो जाएं तो भी उनका हक अदा नहीं कर पाएंगे। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, जरा देखें ना, जहां लोग अपनी औलाद को मारते हुए नजर आते हैं, जहां लोग अपनी औलाद को मिटाते हुए नजर आते हैं, अल्लाहू अकबर, ऐसे जमाने में हमारे और आपके माँ बाप ने क्या क्या ना किया हमारे लिए। अल्लाहू अकबर, हमारे लिए कौन कौन से कदम नहीं उठाए हैं। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, आप तारीख का मुताला करें, पूरी हिस्ट्री को छान डालें, कहीं पर कोई भी ऐसी रिवायत नहीं मिलेगी, कहीं पर कोई भी ऐसी लाइन और इबारत नहीं मिलेगी जहां पर आपको यह देखने को मिल जाए कि किसी बेटे ने अपनी माँ के लिए अपनी उंगली कटाई हो, अपने बाप के लिए उंगली कटाई हो। लेकिन अल्लाहू अकबर, यही रास्ता पकड़ करके जाइएगा और हरपुर चौराहे तक पहुंच करके वहां से टर्न लीजिएगा और यहां से लेकर गोरखपुर तक चले जाइए। किसी भी एक अस्पताल में जाकर के देख लीजिएगा, आप पूरी तारीख को छान डालेंगे, कहीं पर कोई ऐसी रिवायत नहीं मिलेगी जहां पर किसी बेटे ने अपनी मां के लिए उंगली कटाई हो। लेकिन किसी भी अस्पताल में घुस जाना, तुम्हें नजर आ जाएगा किसी ना किसी अस्पताल में कोई ना कोई मां अपनी औलाद के लिए अपना पेट कटवा के लेटी होती। वाह 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 वाह, हक है हजरत, बहुत खूब। और कैसे दर्द भरे अंदाज में ये मरहला पेश आता है। और अजीजान मिल्लत इस्लामिया, क्या क्या गुजरता है। डॉक्टरों की टीम आती है, आकर के कहती है, एक खातून आपको साइन करना होगा, सिग्नेचर करना होगा,
ताकि आपका ऑपरेशन किया जाए। खातून पूछ ले क्यों, साइन क्यों करना चाहते हो, दस्तावेज पे हमारी दस्तखत क्यों चाहते हो? जवाब आता है ये आपका शहादतनामा है, इसमें ये लिखा हुआ है, इसमें आपकी गवाही लिखी हुई है। अल्लाह अकबर। खातून कह देना कि अरे मैं तो खुद ही कह रही हूँ कि मेरा ऑपरेशन किया जाए, इसीलिए आपके अस्पताल में आई हुई हूँ। अल्लाह अकबर। खातून कह देना कि इसीलिए तो अस्पताल में आई हूँ कि मुझे ऑपरेशन करवाना है, हाँ मेरी डिलीवरी का टाइम हो गया है। अल्लाह अकबर। तो ऑपरेशन कीजिए ना, आखिर क्यों सिग्नेचर चाहते हैं, क्यों दस्तखत चाहते हैं? डॉक्टरों की टीम का जवाब क्या आता है जानते हैं? जवाब यह आता है खातून सुनो, ऑपरेशन में ऐसा भी हो सकता है कि तुम्हारी कोई नस कट जाए, ऑपरेशन में ऐसा भी हो सकता है कि तुम्हारी जान चली जाए, ऑपरेशन में ऐसा भी हो सकता है कि तुम और भी ज्यादा गंभीर और सीरियस हो जाओ। अल्लाह अकबर। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, डॉक्टरों की टीम ये कहती है कि खातून इस शहादतनामे में, इस एग्रीमेंट में यही लिखा हुआ है कि आप इस चीज से अग्री करती हैं, आप इस चीज को मान करके चल रही हैं कि अगर ऑपरेशन के दौरान या ऑपरेशन के बाद आपकी हालत बिगड़ती है या आप जो है मौत के घाट उतर जाती है तो डॉक्टरों की टीम जिम्मेदार नहीं होगी, हॉस्पिटल जिम्मेदार नहीं होगा। अल्लाह अकबर। इतना खौफनाक मंजर निगाहों के सामने आ जाता है, मौत का डर दिखाया जा रहा है, उसके बावजूद भी खातून कहती है ए डॉक्टर साहब सुनो सुनो, अगर बात ऐसी आ जाए, नौबत ऐसी आ जाए कि मेरी जान पे बना है तो मेरी जान की परवाह मत करना, मगर याद रखना मेरे औलाद पे कोई आंच ना आने। लाजवाब लाजवाब, जिंदाबाद जिंदाबाद, क्या बात है, मेरी औलाद पे कोई आंच ना आने देना। ये जाहिल है, ये जाहिल है, जाहिल ऐसे होते हैं तो ऐसे एक जाहिल पे हम 100 जान से कुर्बान है कि नहीं? हाँ, हम कहते हैं तुम लोग पुराने जमाने के लोग हो, ये हो वो हो, क्या क्या नहीं बोलते हैं। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, हमें अपने वालिदैन के मकाम और मर्तबे को समझना चाहिए। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, ज्यादा कुछ ना सोच करके, ज्यादा दलीलों की क्या जरूरत है यार। आमार कुरान पे कुरान पढ़ के, हदीस पे हदीस सुना करके माँ बाप का मकाम समझाने की कोई जरूरत ही नहीं है। बंदा बस इतना जान ले कि उन्हीं के जरिए इस दुनिया में आया। हाँ है कि ना? बस इतना जान ले कि अगर वो ना होते तो इस दुनिया में वो कैसे आता? हाँ, अगर वो ना चाहते तो वो चल कैसे पाता? अगर वो ना चाहते वो बोल कैसे पाता? अगर वो ना चाहते वो कामयाब कैसे होता? अगर वो ना चाहते तो बंदा किसी लायक कैसे होता? अजीजान मिल्लत इस्लामिया, बस ये बात हमारे लिए काफी होनी चाहिए कि हम अपने माँ और बाप ही की बदौलत आज इस दुनिया में सांस लेते हैं। मिल्लत इस्लामिया, ज्यादा कुछ कहने की क्या जरूरत है? बस ये अर्ज करके आपके निगाहों से रुखसत हो जाऊं कि हमें अपने माँ बाप के मकामों मर्तबे को जानना होगा। क्यों? क्योंकि ये वालिदैन की नाफरमानी, ये जो बीमारी है ना, ये कैंसर, टीबी, HIV और तमाम तर जितनी भी मोहलिक बीमारियां हैं, उन सब से बढ़ चढ़ करके बीमारी है अजीजान मिल्लत इस्लामिया। क्योंकि अगर कैंसर हो जाए ना, हमारी आखिरत खराब नहीं होने वाली है। अगर टीबी हो जाए ना, हमारी आखिरत नहीं बिगड़ने वाली है। अगर ट्यूबरकुलोसिस हो जाए, HIV हो जाए, हमारी आखिरत नहीं बिगड़ने वाली है। अगर हम किसी और मर्ज में मुब्तला हो जाए ना, हमारी आखिरत नहीं खराब होने वाली है। लेकिन ये वालिदैन की नाफरमानी, ये ऐसी बीमारी है कि ये जिस बंदे को लग जाए ना, उसकी दुनिया भी खराब हो जाती है और आखिरत भी खराब। वाह वाह, क्या बात। इसलिए मेरे भाइयों, इस बात को हमेशा अपने जहन में बसा करके रखें कि हमारे माँ और बाप का मकाम इतना बड़ा है कि कोई भी इसकी बराबरी नहीं कर सकता है। अल्लाह के नबी ने हर कदम पर वालिदैन के मकाम को समझाया है। एक रिवायत आपके निगाहों के सामने रख दो, फिर अपनी बात को खत्म करूंगा। हमारे और आपके सरकार हैं, मदीने के ताजदार हैं, काबे की दीवार से लग करके रो रहे थे। ऐसे रो रहे थे ना, हिचकियां भर भर के रो रहे थे, सिसकियां ऐसे ले रहे थे ना, रास्ते पे आने जाने वालों को आवाजें सुनाई दे रही थी। अल्लाह अकबर, जरा सोचे ना, कहाँ काबा, सहने काबा, दीवार, फिर जाकर के रास्ते होंगे ना, उतनी दूर तक मेरे आका के रोने की आवाज आ रही थी, उनकी सिसकियां और हिचकियां सुनाई दे रही थी। अल्लाह अकबर, आका रो रहे हैं, काबे की दीवार से लग करके रो रहे हैं। सहाबे किराम का गुजर होता है। 4-5 सहाबे किराम ने सुना, आका की बारगाह में हाजिर हुए। या रसूल अल्लाह, मामला क्या है? आका बात क्या है, इस कदर क्यों रो रहे हैं? या रसूल अल्लाह, इस कदर चश्माने नबूवत क्यों बह रही हैं? आका, ये आंखों से अश्कों की धाराएं क्यों बह रही हैं? अल्लाह अकबर, एक सहाबी कहते हैं, या रसूल अल्लाह, किसी ने पत्थर मारा है। आका बताए ना, उसका नामो निशान मिटा दिया जाएगा। एक सहाबी
खड़े होते हैं, गाली की है, किसी ने बदजबानी की है, आका बता दिया जाए उसकी जबान को खींच लिया जाएगा। अल्लाह अकबर। एक सहाबी खड़े होते हैं, कहते हैं या रसूल अल्लाह, किसी ने पत्थर मारा है, रास्ते पे कांटे बिछाए हैं, आका किसी ने सताया है, बता दिया जाए आका मेरे 5 बेटे हैं, 5 बेटों को आपके नाम पे कुर्बान कर दूंगा, मगर आका आपका बदला लेकर के रहूंगा। अल्लाह अकबर। मेरे आका कहते हैं सहाबा नहीं, आज जो मेरी आंखों में आंसू है ना, ये किसी ने पत्थर नहीं मारा है, किसी ने गाली नहीं दिया है, किसी ने रास्तों में कांटे नहीं बिछाए हैं, बल्कि आज जो ये मेरी आंखों में आंसू है और ये जो आंखों से धाराएं बह रही हैं, ये किसी के सताने की वजह से नहीं, बल्कि आज मुझे अपनी माँ सैयदा आमिना का ख्याल, सैयदा आमिना का ख्याल। वाह। इसलिए मैं रो रहा हूँ, आंखें अश्कबार हो गई हैं। साहबा कहते हैं आका इस उम्र में भी माँ का ख्याल आता है, माँ की याद आती। कहा क्यों नहीं, जरा सोचो तो, मैं कंकर से कलमा पढ़वाता हूँ, तुम खुश हो जाते हो, मेरी माँ होती तो कितनी खुश होती। क्या बात। मैं सूरज को वापस बुलाऊं, तुम लोगों में घूम घूम के कहते हो। वाह, लाजवाब। लोगों में कहते हो, लोगों सुनो, अरे सुनो सुनो, मेरा नबी इस कदर पावर और इख्तियार वाला है, मेरा नबी ऐसी शान वाला है कि वो एक इशारा करता है तो डूबा हुआ सूरज वापस चला आता है। अरे जब तुम इतने खुश हो जाते हो तो जरा सोचो मेरी माँ होती तो किस कदर खुश हुआ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे आका कहते हैं साहबा, मैं दरख्त को कदमों में बुलाऊं, तुम मचल जाते हो, मेरी माँ होती तो कितनी खुश होती। यकीनन औलाद की कामयाबी पे सबसे ज्यादा कायनात में कोई खुश होता है ना, तो माँ बाप खुश हुआ करते हैं। हक है। हाँ, बाबू अजीमुल, माँ बाप, मैंने भाइयों को जलते हुए देखा यार। जी बिल्कुल। मुफ्ती साहब किबला, ज्यादा हो तो माजरत, तुरंत इस्लाह करें। भाइयों को जलते हुए देखा है जी। दोस्तों की बात छोड़ें, भाइयों को जलते देखा है। लेकिन माँ और बाप में बेटा खाना भी ना खिलाए ना और कामयाब हो जाए तो लोगों में बड़ी शान से कहते हैं, भले ना पूछता हो कभी, आज चौराहे पे घर है, देखें बहुत बड़ा सा घर है, मेरे बेटे का घर है। वाह, क्या बात है। हक है, हक है। मेरे लाल का घर है, डीएम बन जाए, फलाने डीएम साहब को जानते हो, भले कभी ना पूछता हो, मेरा बेटा है। जी बिल्कुल। अल्लाहू अकबर। ये माँ और बाप ही हैं जो औलाद की कामयाबी पे सबसे ज्यादा खुश होते। मेरे आका कह रहे थे सहाबा, मैं दरख्त को बुलाता हूँ, तुम खुश हो जाते हो, मेरी माँ होती तो किस कदर खुश हुआ करती। अल्लाहू अकबर। आका कहते जा रहे हैं और सहाबे किराम सुनते जा रहे हैं, मेरे आका रोते जा रहे हैं। मेरे आका ने कहा, ए सहाबा सुनो, अगर आज मेरी माँ मौजूद होती ना, अगर आज मेरी माँ मौजूद होती, मस्जिद में नमाज पढ़ रहा होता और माँ कमरे से हुजरे से बेटा मोहम्मद कह करके बुला देती, तो सुनो मैं नमाज तोड़ करके और नमाज छोड़ करके पहले अपने माँ के पास चला जाता। अल्लाह अकबर। साहबे किराम कहने लगे, या रसूल अल्लाह, माँ बुलाती, नमाज छोड़ करके चले जाते, आका नियत तोड़ करके चले जाते। कहा हाँ। साहबा कहते, या रसूल अल्लाह क्यों, नमाज को छोड़ करके माँ के पास जाना क्यों? मेरे आका ने कहा था, साहबा सुनो, ये वो हस्तियां हैं जिन्हें माँ और बाप कहा जाता है, अगर ये राजी हो जाए तो खुदा राजी हो जाता है, और ये नाराज हो जाए सजदों से सारी दुनिया को भर दो, खुदा राजी नहीं हो। हे बाबा, हक है। सुभान अल्लाह, सुभान खुदा अल्लाह। राजी हक है, बेशक नहीं हो इसलिए सकता। अपने माँ बाप को राजी करने की कोशिश किया बेशक। करें। हाँ अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आज की तकरीर से बस यही एक पैगाम देना चाहता हूँ, हमेशा अपने वालिदैन से मोहब्बत किया करें। हम पेट में थे ना, तब से ही हमारे माँ बाप उम्मीदें लगा लेते हैं, ख्वाहिशें लगा लेते हैं। बड़े होकर के हम उन्हीं को झिड़कें, बुरा भला कहें, फिर उनके दिल पे क्या गुजरती होगी जिन्होंने हमें उंगली पकड़ के चलना सिखाया। हम उन्हीं को जो है उन्हीं पे जो है भौंकें और भड़कें, चीखें, चिल्लाएं तो उन पे क्या गुजरती होगी। इसका ख्याल रखें। इंशाअल्लाह ताला हमारी दुनिया भी सवर जाएगी और हमारी आखिरत भी सवर जाएगी। बस इन्हीं कलिमात के साथ, वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।